हर नमः पार्वतीपते हर हर महादेव शंभो शंकर नमः शिवाय सदाशिवाय मंगलकर्पूर परिमल शोभित नीराजनं समर्पयामि। नमः पार्वतीपते हर हर महादेव अकाल मृत्युहरणं सर्वव्याधि निवारणं समस्त पापक्षयकरं परमेश्वर पादोदकं पावनं शुभम्। अकाल मृत्युहरणं सर्वव्याधि निवारणं समस्त पापक्षयकरं परमेश्वर पादोदकं पावनं शुभम्। अरे रे, फिर से गिरा लिया आपने। कपड़ों पे गिराए बिना आपको खाना खाने नहीं आता है ना? सनी 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 ये ऐसे नहीं जाएगा, इसे पानी से धोना पड़ेगा। आइए। कहाँ चलना है? अरे आइए ना। हाथ छोड़ो, पकड़ कर ले जाने के लिए मैं कोई छोटा बच्चा हूँ क्या? मैं चला जाऊंगा। अरे मरहमी सा चांद है तू, दिल जला सा मैं अंधेरा, एक तुझे के लिए है नींद मेरी, ख्वाब तेरा तू घटा है फुहार के, मैं घड़ी इंतजार के, अपना मिलना लिखा इसी बरस है ना, जो मेरी मंजिलों को जाती है, तेरे नाम की कोई सड़क है ना, जो मेरे दिल को दिल बनाती है, तेरे नाम की कोई धड़क है ना। अभी छोड़ दूं क्या? इसलिए जिस जगह के बारे में आपको नहीं पता है वहाँ हाथ पकड़कर चलना चाहिए। चलिए। चलिए ना। दिखाइए। चला जाएगा, रहने दो। भगवान के प्रसाद का दाग इतनी जल्दी नहीं जाता है। अच्छा, आप शांति से खड़े रहिए। सरस्वती, ये लड़का कौन है? मामा ने तुम्हारे लिए रिश्ता देखा था, ये वही लड़का है क्या? ओह गॉड, व्हाट अ क्रेजी पीपल। जो मन में आएगा वो बोल दोगी क्या? ऐसा नहीं है काकी। मुझे सब पता है सरस्वती, मुझे कुछ मत बता। लड़का दिखने में बहुत ही अच्छा है, खिल रही है जोड़ी। व्हाट? ये खिल क्या होता है? व्हाट्स दिस खिल? लेट मी चेक इट। क्या कर रहे हैं? उन्होंने कुछ बोला ना कि खिल रही है, वही चेक कर रहा हूँ। सब कुछ उस पे ही नहीं मिलेगा, कुछ बाहर भी लोगों से पूछना चाहिए। जब भी देखो आप ऐसे गुस्से में क्यों चेहरा बनाते हैं? अगर हंसेंगे तो कितना अच्छा लगेगा। हंस सकते हैं ना? मुझ पे पानी फेंकोगी? मरहमी सा रुक जाओ। चांद है तू, दिल जला सा मैं अंधेरा, एक तुझे के लिए है नींद मेरी, ख्वाब तेरा तू घटा है फुहार के, मैं घड़ी इंतजार के, अपना मिलना लिखा इसी बरस है ना।
so sweet. He's so handsome. He's so cool. He's so hot. He's just awesome. रुक जाओ। He's so handsome. चलो चलो तो वो लड़का कौन था? कौन सा लड़का? शहर में सरस्वती के साथ जो लड़का था वो। सरस्वती को उस लड़के के साथ देखकर मैंने पूछा ये लड़का कौन है। पहले बोले कि पता नहीं, फिर बाद में दोनों हाथ पकड़कर रास्ता क्रॉस कर रहे थे। शहर काम के लिए भेजा था। कहीं तू इस लड़के को अपने साथ तो नहीं ले आई? नहीं मामी जी नहीं, ये लड़का शहर से आया है। मैं आ रही थी तो इसने मुझे रोककर रास्ता पूछा। हाँ, रास्ता मालूम नहीं तो पूछने के लिए और कोई नहीं मिला? तुम ही मिली हो। उस दिन तुम्हारे पीछे ये घर तक आ गया था, तभी मैं समझ गई थी। क्या कहा था तुमने? इसे नहीं जानती हूँ। मुझसे बस ये रास्ता पूछ रहा था। शहर में जिस लड़के के साथ घूम रही थी ये वही है ना? कब से चल रहा है तुम दोनों का ये चक्कर? What? चक्कर क्या? मामी आप जैसा सोच रही वैसा कुछ नहीं है। किसको सुना रही हो ये सब बातें? हाँ, ये सब ना समझो, इतनी भोली हूँ क्या मैं? ए लड़के, कौन सा गांव है तुम्हारा? इसके पीछे क्यों पड़े हो? पानी फेंका था मुझ पे। चुप बैठूंगा क्या? मम्मी, पानी फेंका था। सारी मौज मस्ती और छेड़खानी हो रही है। प्रभा ऐसा कुछ भी नहीं है। हेलो, ये मौज मस्ती और छड़कानी क्या है? आप ये क्या बात कर रही हो? हाँ हाँ, जो करना था सब करके मुझे पता नहीं है ऐसा एक्टिंग कर रहे हो ना? अभी तुम दोनों को लेकर पंचायत में चलती हूँ, तब पता चलेगा। चलो। ओहो, आप सब लोग यहाँ हैं क्या? नमस्ते बाबूजी। कैसी हो नागमणि? हाँ बाबूजी, आपकी दया से हम दोनों अच्छे हैं बाबूजी। बाबूजी, ये जो लड़का है ना, ये लड़का मेरा छोटा पोता है, परसों ही आया है। अच्छा, ये आपका पोता है? हमें सच्चाई नहीं मालूम था ना, इसीलिए आपको कुछ भी बोल दिया। आप बुरा मत मानिएगा। तुम्हें तो बताना चाहिए था ना सरसू। जाने दो नागमणि, ये कौन है ऐसा सोचकर गुस्सा किया होगा। कोई बात नहीं, चलो बेटा, सरसू तुम भी चलो। जोसेफ, हाँ मैडम। तुम्हारे सिक्योरिटी चीफ कहाँ हैं? वो सैलरी लेने के लिए ऊपर ऑफिस में गए हैं मैडम। ये क्या सिक्योरिटी को बुला रही है? मुझे घर से बाहर भेजने के लिए सिक्योरिटी चाहिए क्या? अब इसे मर गई मैं। वेंकट, वेंकट! हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? बाहर धक्के मारकर निकालने से पहले ही मुझे अटैक आने वाला ऐसा लग रहा है। मैडम, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे धोखा दोगे? मैंने क्या किया मैडम? इससे पहले तुम
वेदावती टेक्सटाइल में काम करते थे ना? हाँ मैडम। इंटरव्यू में मेरे पास क्यों ज्वाइन कर रहे हो ऐसा पूछने पर तुमने क्या कहा था? बेटर प्लेस एंड बेटर पोजीशन ऐसा कहा था ना? लेकिन नहीं, वहां उन्होंने तुम्हें जॉब से निकाल दिया था, इसलिए मुझसे झूठ बोलकर तुमने मेरी कंपनी ज्वाइन की है ना? मतलब मेरे बारे में नहीं है ये। सासू माँ मुझे कहाँ धक्के मार कर निकाल देंगी और कहाँ किस ट्रेन के नीचे आकर मर जाऊं, यही सोच रही थी। सच में मैडम? जब भी कोई एम्प्लॉय जॉब ज्वाइन करे, उनका बैकग्राउंड चेक करने को कितनी बार कहा है मैंने। जाकर इसका सर्टिफिकेट लेकर आओ। ओके मैडम। क्या हुआ है मैम? क्या हुआ है? ये वेदावती फैक्ट्री में सिक्योरिटी का काम करता था, तभी वहाँ गुड्स की चोरी हुई थी। इंक्वायरी में पता चला कि वो चोरी इसने करवाई थी, इसलिए जॉब से निकाल दिया और झूठ बोलकर इसने हमारी कंपनी ज्वाइन की। मैडम वो सिर्फ एक शक था मैडम, लेकिन वो मैंने करवाया है ऐसा उनके पास प्रूफ Shut नहीं up! है। मैं इंसानों पर नहीं, इंसान के सर्टिफिकेट्स पर भरोसा करती हूँ। मैडम सर्टिफिकेट। एक्सीलेंट लिखा हुआ है, लेकिन उन्होंने दिए हुए ओरिजिनल सर्टिफिकेट में बैड लिखा हुआ है। लेकिन तुमने उसे फाड़कर ये डुप्लीकेट सर्टिफिकेट क्रिएट करवाया। तो मैं क्या करूं मैडम, मैंने कुछ गलत नहीं किया है, फिर भी मुझे गलत बोलकर मुझे नौकरी से निकाल दिया। आपके पास जॉब करने के लिए आपको सिर्फ सर्टिफिकेट चाहिए। उन्होंने जो मुझे सर्टिफिकेट दिया है उस पर आप मुझे जॉब देंगी क्या? और इसीलिए डुप्लीकेट सर्टिफिकेट रखा। चोरी करके नकली सर्टिफिकेट बनाकर मुझे धोखा दे रहे थे तुम? शर्म नहीं आती तुम्हें? मैं किसी भी इंसान को माफ कर सकती हूँ, लेकिन झूठ को, धोखे को कभी माफ नहीं कर सकती। मेरे घर में 1 मिनट भी रहने का हक नहीं है तुम्हें। आउट! आई सेड गेट लॉस्ट। जाता हूँ मैडम। जाने के लिए बोलने के बाद भी हाथ पैर पकड़ कर गिड़गिड़ाऊं, मैं इतना बेशर्म नहीं हूँ मैडम। क्यों ऐसे ही चोर चोर बोल रहे हो मुझे? ये लोग बोल रहे हैं इसीलिए आप भी विश्वास कर रही हैं ना मैडम? अरे अपने पेट के लिए नकली सर्टिफिकेट रख दिया था मैडम, तो क्या वो मेरी बहुत बड़ी गलती हो गई? क्या इस दुनिया में डुप्लीकेट सर्टिफिकेट देकर लोग जॉब नहीं कर रहे हैं क्या? आपके अंडर ही कितने लोग हैं आपको क्या पता? आप सोचेंगे कि पूरी दुनिया ईमानदार है ना मैडम, ऐसा कभी नहीं होता। वैसे भी आपने ये पूरी प्रॉपर्टी ईमानदारी से कमाई है, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा मैडम। क्या बकवास कर रहे हो? अब अगर आपने हाथ उठाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा मैडम। वेंकट, किससे बात कर रहे हो, पता है तुमको? क्या करेंगे आप? आज आप लोगों ने मुझे नौकरी से निकाल दिया है, अब मैं आपका नौकर नहीं हूँ। और फिर मुझे मारने का हक इनको किसने दिया? उस दिन उस बेचारी लड़की को जबरदस्ती घर के बाहर फेंकवा दिया था, लेकिन उस दिन उसने जो कुछ भी बोला था ना, बिल्कुल सच बोला था। आपके बारे में सोचकर ही मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। ऊपर से भगवान बैठकर सब कुछ देख रहे हैं बाग देवी जी। जिसने गलत किया उसे कभी माफ नहीं करेंगे। आपके घमंड को और अहंकार को उतारकर दादाजी के पैरों में जाकर गिरा देंगे। पैसा और धन ही ताकत होती है, ऐसा आप सोच रही हैं ना? वेंकट, मुंह बंद करके चले जाओ यहाँ से। अब तक बहुत बकवास कर लिया तुमने। और ज्यादा बकवास करूंगा, ऐसा बोलने वाला अभी तक कोई नहीं था, इसीलिए इनका दिमाग बहुत चढ़ा हुआ है।
उस दिन बेचारी वो लड़की कितना कुछ कह रही थी, लेकिन मैंने उसे इस घर से एक नौकर की तरह निकाल दिया। इन्होंने कितना अन्याय किया होगा उसके साथ, तभी तो इतना कुछ बोल रही थी वो। इनका जब दिल करेगा आपके ऊपर अन्याय करेंगी, लेकिन अगर हमने छोटी सी गलती कर दी तो ये बहुत बड़ा तमाशा खड़ा कर देती हैं। कहाँ जा रही हैं मैडम? कुछ बोल कर जाइए। उस लड़की के साथ क्या किया था आपने? यू ब्लडी! कितनी हिम्मत है तुझमें? हमारी मैडम से इतना कुछ पूछ रहा है तुझे? तुम्हें हमारी मैडम को कुछ भी बोलेगा तू? तेजा, इसके आगे एक शब्द भी और कहा ना तो तुम्हें शूट करके फेंक दूंगी और पूछने वाला भी कोई नहीं होगा। क्यों मैडम? झूठा सर्टिफिकेट लगा दिया तो आप मेरी जान ले लेंगी क्या? मैडम, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए मैडम। जॉब चली गई, इसी दुख में मैंने पता नहीं क्या क्या बक दिया। मेरा परिवार है मैडम, मुझे माफ कर दीजिए मैडम। आपके पैर पड़ता हूँ, आपके पैर पड़ता हूँ। अगर आज के बाद मुझे दिखाई भी दिए तो मार डालूंगी। चले जाओ। उसके बातों से नहीं, लेकिन उसने झूठा सर्टिफिकेट दिया, इसीलिए मैडम उसको शूट कर देंगे मैंने सोचा था। बाप रे, बच गया बेचारा। उफ। नागमणि, चावल थाली की बजाय नीचे क्यों परोस रही हो? अरे हे भगवान, ऐसा मैंने कैसे कर दिया? सच में तुम्हारा ध्यान नहीं है क्या? क्या सोच रही हो तुम? कुछ नहीं सोच रही हूँ जी। ये गहने और पैसे अपने पास रख लो बहन, बच्चों को पालने पोसने में काम आएंगे। मेरी तो शक्ल देखना भी उसे पसंद नहीं, मुझसे पैसे लेना उसे पसंद नहीं आएगा, लेकिन ये गहने उसी के हैं, ये पैसे भी उसी के हैं। इन्हें अपने पास रख लो बहन। आता हूं बहन। उस दिन अरुण बाबू मुझे जो पैसे और गहने दिए थे उसके बारे में इन्होंने बोला होगा क्या? अगर बोला होगा तो और सरस्वती और वो लड़का पास आ गए तो? अगर सरस्वती को पता चल गया कि उसकी माँ के गहने और पैसे मेरे पास हैं तो मुझसे वापस मांगेगी, मुझसे झगड़ा भी कर सकती है। मुझे तो लगा था कि वो लोग इस गांव में कभी नहीं आएंगे, ऐसे कैसे आ गए? अब मैं क्या करूं? नागमणि, दाल तो डालो। इस बारे में सरस्वती को कभी पता नहीं चलना चाहिए। वो राहुल और सरस्वती कभी एक नहीं होना चाहिए, ऐसा मैं होने नहीं दूंगी। उसके लिए बस एक ही रास्ता है। दाल तो डालो। हाँ हाँ हाँ, दे रही हूँ। नागमणि, सच में तुम्हारा दिमाग काम नहीं कर रहा है क्या? थाली में डालने की बजाय नीचे गिरा रही हो तुम। दाल के लिए बोला तो पानी डाल रही हो। तुम ऐसे उल्टे काम क्यों कर रही हो? कुछ तो जरूर सोच रही हो तुम। क्या प्लान कर रही हो? मैं कोई प्लान नहीं कर रही हूँ, तुम्हारी भांजी कर रही है। बहुत बड़ा प्लान कर रही है। क्या सरसू बेटी इतनी जल्दी आ गई? राहुल बाबू के साथ घूमना फिरना हो गया क्या? नागमणि, ये क्या बोल रही हो तुम? बिल्कुल सही कह रही हूँ मैं। मंदिर के पास देखा नहीं क्या? राहुल बाबू के साथ चिपक के कैसे घूम रही थी?
पैसे वाले का बेटा है ना, इसीलिए उसके साथ घूम रही थी। शायद उसी के साथ घर बसाना चाहती हो। मामी, ऐसी बातें क्यों कर रही हैं आप? हमेशा मिला दादाजी के हाथ से ही करवाते थे, इस बार बस उनके पोते से ही करवाया है, तो इसमें आप गलत क्यों सोच रही हैं? तुम्हारी मामी को सब गलत ही दिखता है बेटी, तुम दिल पर मत लेना। हाँ, आप तो ऐसे ही बोलेंगे। कल को कुछ हो गया ना, तब आपको पता चलेगा। इसके लिए इसके पिताजी को छोड़ के नहीं गए हैं। गांव के सभी लोग आप ही को कहेंगे। बचपन से पाल पोस के मैंने बड़ा किया, तो मुझे ही बोलेंगे। देखिए, वो लोग बड़े लोग हैं, बहुत पैसे वाले हैं। वैसे लोगों से बात करना, साथ में घूमना फिरना तक तो ठीक है, लेकिन उनके जाल में फंसकर अगर कुछ उल्टा सीधा किया ना, तो तुम्हें पूछने के लिए कोई नहीं आएगा। उनसे रिश्ता जोड़ने की वजह से ही तुम्हारे माँ बाप की यह हालत हो गई है। इस बात को तुम कभी भूलना मत। नागमणि, पहले तुम जबान संभाल कर बात करो। तुम्हारे मुंह में जो आ रहा है वो बोले जा रही हो। मैं क्या बोल रही हूँ? हाँ, ये जो घूम रही है ये सही है? मेरे कहने से कुछ गलत नहीं होता है जी। आपकी भी एक बेटी है, याद रखिएगा। अगर ये कोई गलत काम करेगी ना, तो आपकी बेटी की भी कभी शादी नहीं होगी। ऐसी बातें मत कीजिए मामी, मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं मर जाऊंगी लेकिन आपका नाम कभी बदनाम नहीं होने दूंगी। सरस्वती, इसकी बातों को दिल पर मत लेना बेटी। पहले तुम अंदर जाओ बेटी। इनका जब दिल करेगा आपके ऊपर अन्याय करेंगी, लेकिन अगर हमने छोटी सी गलती कर दी तो ये बहुत बड़ा तमाशा खड़ा कर देती हैं। कहाँ जा रही हैं मैडम? कुछ बोल कर जाइए। उस लड़की के साथ क्या किया था आपने? आज तक किसी ने भी मेरे सामने इस तरह से बात करने की हिम्मत तक नहीं की। ऐसे में आज एक सिक्योरिटी वाले ने इतना कुछ कह दिया, मतलब इसका कारण जरूर वही है। जो गलती आपने की है उसकी सजा जरूर मिलेगी। हाँ, उस दिन वो मेरे सामने इतना कुछ बोल कर गई, इसलिए मेरे सामने कुछ भी कह सकते हैं, ऐसी हिम्मत इन लोगों को मिल गई। अब मुझसे किसी को भी कोई डर नहीं लगता। ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दी है उसने। पढ़ाई संस्कार ना होने के बावजूद भी वो लड़की मुझे इतना कुछ कहकर चली गई। उसकी बातें कितने लोगों ने सुनी होगी और मेरे बारे में कितना कुछ गलत सोचा होगा। मैडम जी यहीं पर हैं। पहले ही बहुत गुस्से में हैं। ज्यादा बोल नहीं सकता हूँ, जरा समझो। ये बीवियां हमेशा अपना ही सोचती हैं। मैं यहाँ कैसी परिस्थिति में हूँ समझती ही नहीं है। अब क्या है, त्योहार के दिन तुम्हें अपने मायके जाना है ना? ठीक है, झगड़ा मत करो। मुझे कितना कुछ कह दिया उसने, लेकिन वो दिखती कैसी है? एक बार मुझे उसे देखना है, पर कैसे? कैसे? कांबरम, सुनो, मैडम बुला रही हैं, बाद में फोन करता हूँ। रखो रखो। मैडम, परसों 24 को हमारे घर के बाहर का सीसीटीवी फुटेज मुझे इसी वक्त ला कर दो। ठीक है मैडम। लड़का दिखने में बहुत ही अच्छा है, खिल रही है जोड़ी। ये खिल क्या है? What is this खिल?
जब भी देखो आप ऐसे गुस्से में क्यों चेहरा बनाते हैं? अगर हंसेंगे तो कितना अच्छा लगेगा। हाँ? हंस सकते हैं ना? मेरे ऊपर पानी फेंकोगी? हे, रुक जाओ।